नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, इस खेत में आज 19 जून को हमने एनआरसी 150 सोयाबीन की बिजाई करी है। पिछले सत्र में इस वैरायटी ने किसानों को निराश नहीं किया और एक संतुलित उत्पादन दिया है। उसका परिणाम ये है कि इस सत्र में एनआरसी 150 सोयाबीन का जो रकबा है काफ़ी हद तक बढ़ा है। उसका कारण है दोस्तों कि पिछले साल जो लेट वैरायटियाँ हैं वो अधिकतर वैरायटियां धराशायी हो गई। बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान दिया है लेट वैरायटियों ने। ऐसी स्थिति में इस सत्र में अधिकतर किसान अर्ली वैरायटियों की तरफ गए हैं और अर्ली वैरायटियों में सबसे टॉप पर एनआरसी 150 है। तो दोस्तों हमने इसकी आज 19 जून को बिजाई की है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो एनआरसी 150 सोयाबीन को लेकर है। हम आज के वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी को समझेंगे कि इसकी बीज दर क्या रहना चाहिए, उसके अलावा कितने दिन में इसकी कटाई होती है, कितना इसका मैच्योरिटी समय है, कि कैसी क्या ये वैरायटी है। तो बने रहे आगे तक हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एनआरसी 150 सोयाबीन के दाने या इसके बीज के बारे में। तो इसका जो दाना होता है ये मध्यम आकार का होता है, बोल्ड मध्यम आकार का बोल्ड दाना होता है। और बात करें इसके दाने की नाभि की या हिलियम की, तो इसकी जो नाभि होती है वो हल्की ब्राउन होती है। बात करें एनआरसी 150 सोयाबीन में हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें, तो दोस्तों एनआरसी 150 सोयाबीन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 14 इंच सबसे परफेक्ट रहेगी। पिछले सत्र में जो हमारे अधिकतर जो बहुत सारे किसानों ने लगाई थी उनसे हमने समझा 9 इंच पर होगा क्या कि दोस्तों ये हाइट थोड़ी ज़्यादा लेती है। ऐसी स्थिति में 9 इंच पर ये सूटेबल नहीं हो पाएगी, वहाँ पर आपको उत्पादन कम आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अगर 14 इंच पे लगाएंगे तो आपको ये अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी ये वैरायटी। तो 14 इंच इस वैरायटी के लिए सबसे परफेक्ट दूरी है, जो हमने किसानों के फीडबैक के अनुसार, किसानों से चर्चा के अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो अगर कृषि अनुसंधान केंद्र वालों की बात करें तो वो 16 इंच बताते हैं, लेकिन 14 इंच परफेक्ट रहेगी इसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बीज दर की। तो एनआरसी 150 सोयाबीन की बीज दर 15 किलो होती है, लेकिन जो खेत हल्के हैं उन हल्के खेतों में या जिन खेतों में पोषक तत्वों की कमी है, हल्के हैं, जहां खाद की कमी है, ऐसी स्थिति में वहां पर हम 18 किलो इसकी बीज दर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहां पर लहसुन प्याज वाले खेत हैं, जहां मजबूत खेत है या जहां पर गोबर की खाद पर्याप्त है और पर्याप्त मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है और मिट्टी भारी है, तो वहां पर हम अगर एनआरसी 150 सोयाबीन की 15 किलो बीज दर रखें तो ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये हाइट ज़्यादा लेती है। ऐसी स्थिति में कभी हो सकता है कि हालांकि इसका जो तना होता है वो मजबूत होता है, ये आड़ी बहुत कम गिरती है, लेकिन अगर फिर भी अगर हम बीज दर ज़्यादा करेंगे तो ऐसी स्थितियों में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है कि सोयाबीन आड़ी भी गिर जाए। तो ऐसी स्थिति में हम जो भारी मिट्टी है और जहाँ पर लहसुन प्याज वाले खेत हैं, जहाँ पर गोबर की खाद, ऐसी जगहों पर हम 15 किलो बीज दर बीघा के हिसाब से रखें। और जहाँ पर हल्की मिट्टी है, कमज़ोर खेत है, गेहूं के खेत है, वहाँ ऐसी स्थितियों में हम 18 किलो रखें। और अगर बीज में अगर मिस्टेक है, अगर दाना कटा पिटा है, उसमें सड़ा गला बीज है या दाल है, तो ऐसी स्थिति में आप 2 किलो और बढ़ा लीजिए। या गेहूं के खेत है जहां पर कि जो उसको गेहूं के फांसे हैं उनका निस्तारण सही से नहीं हो पाया है, ऐसी स्थिति में आप 2 किलो और बढ़ा लीजिए, 20 किलो कर दीजिए, नहीं तो 18 किलो आप बीज दर इसकी रख सकते हैं बीघा के हिसाब से। और एकड़ की बात करें तो अगर 40 बसुआ का एकड़ है तो जो कमज़ोर खेतों के लिए 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी बीज दर रख सकते हैं। और अगर 32 बसुए का एकड़ है तो वहाँ पर 32 किलो आप पर एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर रख सकते हैं। बाकी अगर आपके खेत मजबूत हैं, भारी मिट्टी है और पोषक तत्व भरपूर हैं तो वहाँ पर आप 15 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर रखें और एकड़ में 30 किलो रखें, ताकि कि आपको एक अच्छा उत्पादन, संतुलित अच्छा उत्पादन मिल सके। बात करें इसके फूल की तो इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और इसके जो फूल हैं नीचे से स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक चोटी तक फूल आते हैं। और सबसे संभवतः कि सोयाबीनों में ये सबसे
अलग सोयाबीन है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक फूल की अवस्था चलती है। इसमें फलियां बनती जाती है, फूल आते जाते हैं ऊपर और फलियां बनती रहती है। तो बहुत दिनों तक इसमें फलियां बनने का काम चलता रहता है और दाना भराव का काम भी चलता है और फूल भी निकलते रहते हैं। तो इसमें लंबे समय तक फूल आते रहते हैं। और बात करें इसमें फलियों की, तो इसमें जो अधिकतर फलियां हैं वो 3 दानों की होती है और इक्की दुक्की फलियां 2 दानों की होती है। मतलब कह सकते हैं कि 70% या 80% फलियां इसकी 3 दाने की होती है और 20% से 30% फलियां इसकी 2 दाने की इसके अंदर होती है NRC 150 में। बात करें NRC 150 सोयाबीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो NRC 150 सोयाबीन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी है, या कह सकते हैं कि ये जो सोयाबीन है पूरी तरीके से रोग मुक्त है। मतलब कि इसमें पीला मोजा के या कॉलर रोड या अनेक प्रकार की जो समस्याएं सोयाबीन में देखने को मिलती है, वो समस्याएं अभी तक तो इस सोयाबीन के अंदर देखी नहीं गई है। किसी प्रकार की समस्याएं इस वैरायटी के अंदर देखी नहीं गई है और पिछले 2 सत्रों में इस सोयाबीन ने लगभग है कि समतुल्य और अच्छा उत्पादन किसानों को निकाल के दिया है। बात करें NRC 150 सोयाबीन के मैच्योरिटी समय के बारे में, तो दोस्तों इसका जो मैच्योरिटी समय है वो 92 दिन है। 95 दिन के अंदर अंदर इसकी कटाई हो जाती है। 90 से 95 दिन की अंदर इसकी कटाई हो जाती है। अब कुछ विषम परिस्थितियाँ, प्रकृति, मौसम, इनके ऊपर डिपेंड करता है। 1-2 दिन ऊपर नीचे कहीं हो जाते हैं, तो यहाँ पर तर्क वितर्क ना करें कि हमारे यहाँ तो 90 दिन में हो गई थी, हमारे यहाँ 92 में हुई, हमारे यहाँ 95 में हुई। तो 90 से 95 दिन के अंदर NRC 150 सोयाबीन की जो कटाई है वो हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस वैरायटी को हम हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं। हार्वेस्टर से कटाई के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत उपयुक्त है। उसके अलावा आप जो दूसरे जो ट्रैक्टर वाली जो मशीनें होती है जिससे कटाई करते हैं उसमें भी ये परफेक्ट है, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी होती है और फलियाँ थोड़ा सा ऊपर से लगती है। तो ये कुल मिला के ये है कि किसी भी प्रकार से आप इसकी कटाई करवा सकते हैं, सबके लिए ये उपयुक्त है। अब बात करते हैं दोस्तों NRC 150 सोयाबीन के उत्पादन के बारे में। तो पिछले 2 सत्रों में, हालांकि पिछले सत्र में ही उससे 1 साल पहले तो किसी इक्के दुक्के किसान के पास बीज था, पिछले सत्र में बहुत सारे किसानों के पास बीज था। तो इसका जो ओरिजिनल उत्पादन है पिछले सत्र में निकल के आया है। जहां लेट वैरायटियां धराशायी हुई, ऐसी स्थिति में इस वैरायटी ने लगभग ये है कि बीघा का 5-5.25 कुंटल, 5.5 तक भी इसने दम मारा है। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एकड़ का हम 10 से 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन ले सकते हैं। और कुछ किसानों ने 6 तक भी बताया है, लेकिन 5 से 5.5 इसका उत्पादन अधिकतर जगह पर रहा है। अधिकतर जगह पर 5 से 5.5, तो 10 से एकड़ का 10 से 12 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से हम इसका उत्पादन मान सकते हैं कि इसके बीच में आपको इसका उत्पादन मिल सकता है। NRC 150 सोयाबीन के बारे में जो किसानों से चर्चा हुई उसमें जो एक चीज़ निकल कर आई है, उनके द्वारा जो बताया गया है कि NRC 150 सोयाबीन में रिंग कटर की समस्या ज़्यादा आती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, रिंग कटर की समस्याएं लगभग हर वैरायटी में आती है, लेकिन वो वैरायटियां जिनमें ब्रांचें निकलती है उनमें ये समस्या लेट तक चलती रहती है। इसलिए ऐसा हमें लगता है कि ये वैरायटी के अंदर ज़्यादा आती। 1135 में किसानों ने देखा बहुत आई है, JS 2172 में देखा बहुत आई है, क्योंकि जहाँ पर नई ब्रांचें, नए पत्ते निकलेंगे वहाँ पर ये जो रिंग कटर की समस्या है वो थोड़ी लंबी देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले सत्र में सभी वैरायटियों में रिंग कटर की समस्या कुछ थोड़ा ज़्यादा लंबा चली थी, और अगर हम समय अनुसार अगर रिंग कटर के लिए हम उपचार कर लें तो आसानी से कंट्रोल हो जाती। कुछ ज़्यादा इसी विषम बात नहीं है। अगर हम उपचार ही नहीं करेंगे तो फिर वो बात ही अलग है कि फिर वो, बाकी ये ज़्यादा विशेष गंभीर समस्या नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल NRC 150 अभी तक परफेक्ट है। अब आगे देखते हैं इस सत्र में क्या रिजल्ट देती है। तो ये NRC 150 सोयाबीन की 19 जून को हमने बिजाई कर दी है। आपका NRC 150 सोयाबीन के प्रति क्या फीडबैक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।